मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सृष्टि व्लॉग एंड क्राफ्ट में। तो आज की वीडियो की शुरुआत हमारी सुबह 5:30 बजे से हो रही है। तो मैं आज उठ गई थी, वैसे 5 बजे ही थोड़ा सा अपने शरीर को जगा रही थी कि उठो चलो काम पर लगो। और सुबह सुबह मैं छत पर गई तो बहुत ही प्यारा सा नज़ारा था। और हमारे जो पड़ोस में ना कल संडे था तो वहाँ पर एक फंक्शन था छोटा सा, तो उसी की वजह से टेंट लगा हुआ था। और मैं एक गिलास पानी लेकर मैं छत पर चढ़ी थी। थोड़ा सा पानी मैंने गुनगुना कर लिया था, तो बैठकर आराम से पानी पी लेते हैं। और सुबह सुबह अभी कोई जल्दी नहीं है, आराम से ही करेंगे काम। वैसे तो आज सोमवार है, काफ़ी सारे काम हैं, बट ये काम तो हमने अपना आराम से ही करना है, क्योंकि खुद के लिए जो समय निकालना होता है ना, वो इसी समय निकलता है। उसके बाद तो सारा दिन जो है भाग दौड़ मची रहती है। तो पानी वगैरह पी लिया था मैंने, और मैंने अपनी स्लीपर्स उतार दी है। और उसके बाद हम थोड़ा सा टहल लेंगे छत पर ही। हमारे जो सामने रोड है ना घर के, उस पर काफ़ी लोग जो है घूमने जाते हैं, बट मैं कभी नहीं गई, तो इसीलिए मैं तो छत पर ही थोड़ा सा टहल लेती हूँ। मुझे यही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि फिर सुबह सुबह तो नाश्ता प्रिपेयर करना होता है, बच्चों का लंच प्रिपेयर करना होता है। तो फिर हम अगर सैर करने निकल गए तो उसमें हमारे लगभग 15-20 मिनट जो है वो वेस्ट हो जाते हैं। वेस्ट नहीं होते हैं, बट हमारे पास टाइम नहीं है तो हमारे लिए तो वेस्ट ही होंगे। तो इसीलिए मैं छत पर ही थोड़ा सा टहल लेती हूँ। और मेरे बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छा जो है गुरबानी होती है सुबह सुबह, मन को शांत करने वाली एक आवाज़ होती है। मैं जो है ना सुबह सुबह कई बार अगर मेरा काम हो जाता है जल्दी और लेट स्कूल जाना होता है, या संडे के दिन ऐसे टाइम मिलता है ना, तो मैं छत पर जाके एकदम रिलैक्स करती हूँ। ये आवाज़ बहुत ज़्यादा रिलैक्सपन देती है। तो छत पर टहल लिए थे, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। अभी बज रहे हैं 6 बजने वाले हैं। तो उसके बाद भी सभी सो रहे हैं, तो मैंने फटाफट से झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि हम अपना काम जो है शुरुआत अपने काम की झाड़ू से ही करेंगे, क्योंकि झाड़ू मारना सबसे पहले शुभ माना जाता है। तो हम तो सबसे पहले झाड़ू लगाएंगे। इसके बाद जो गेट पर 2 पावदान रख दिए थे रात को, क्योंकि ना घर में अभी फ़िलहाल के ना मेंढक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो इधर उधर कोने में घुस जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं। तो इसीलिए मैंने गेट पर ना रात को ये पावदान रख देते। थोड़ा सा गैप है गेट के नीचे, तो इसीलिए। इसके बाद मैंने रात को जो है ना वाइट चने सोख होने के लिए रखे थे, तो मैंने 2 बार उसे पानी से वॉश कर लिया है। और 4 आलू लिए हैं, और ना कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि काली मिर्च है, उसमें लौंग है, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, और बड़ी इलायची है, हरी इलायची है। तो ये सब चीज़ों को मैं एक पोटली में बांध लूँगी, नहीं तो फिर वो चने में जाके ना मिक्स हो जाएंगे, फिर निकलेंगे नहीं, बच्चे खाते नहीं हैं ऐसे। तो एक पोटली बना ली है, और सारी चीज़ों को वॉश कर लिया है। तो इसके बाद हम जो है कुकर में डाल देंगे सारी चीज़ें, और गैस पर बिठा देंगे। तो आज ना मैं काफ़ी दिनों बाद, मतलब मुझे समय याद भी नहीं है मैंने कब वाइट चने बनाए थे, तो बहुत दिनों बाद मैं वाइट चने बना रही हूँ। बच्चे मेरे थोड़ा सा पसंद करते हैं, बट हस्बैंड को उतने पसंद नहीं हैं, तो इसीलिए मैं कम ही बनाती हूँ। तो इसे स्पेशल मंगवाया था कि वाइट चने लेकर आओ, काफ़ी दिन हो गए खाए हुए। और कुकर में मैंने खाने वाला सोडा और नमक डाल कर कुकर को गैस पर बिठा दिया था। उसके बाद फिर मैंने दूध निकाल लिया है, मतलब नहाना है मुझे थोड़ा सा, मैं नहाने से पहले ये सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, इससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। थोड़ा सा आज मैं दलिया भी बना रही हूँ नाश्ते में, तो हस्बैंड को खाना था तो मैंने दलिया भी बना लिया है, आटा गूँध लिया है। नहाने से पहले मैं ये सब काम करके जाऊंगी। और प्याज अदरक लहसुन वगैरह जो छोले में लगने हैं ना, वो सारी मैंने हस्बैंड को काटने के लिए दे दी है। तो हस्बैंड हेल्प कर देते हैं, बहुत हेल्प कर देते हैं। बच्चों को तैयार करना हुआ, मतलब बाल वगैरह तो मैं ही बांधूंगी, बट तैयार वगैरह वो कर देते हैं। तो यहाँ पर दलिया जो है मैं ढा दूँगी, और मैंने इसमें 3 चम्मच चीनी डाली, क्योंकि हस्बैंड ना ज़्यादा मीठा पसंद करते नहीं हैं। और इसके साथ साथ फिर हम अपने किचन को भी साफ़ रखेंगे, साथ साथ साफ़ रखेंगे तो ज़्यादा फैलेगा भी नहीं।
और दूसरी तरफ हमारा दलिया बनकर तैयार था, तो मैं उसी गैस पर जो है चाय चढ़ा दूँगी। तो चाय में अभी फ़िलहाल के लिए 4 कप ही नहीं, 4 कप नहीं, 3 कप ही चाय बना रही हूँ। और पहले पानी डाल के खौला लिया था, उसके बाद फिर मैंने इसमें दूध डाल दिया। तो चाय चढ़ाने के बाद मैं नहाकर आ गई थी। आज मैंने ये वाला सूट डाला था, इसमें काफ़ी मिरर वर्क है। और उसके बाद हमारी देखो चाय बनकर रेडी है, तो इसे उतार कर हम ढक देंगे और मैं करूँगी आगे सब्ज़ी की तैयारी। 8 बजे का स्कूल होता है, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरा जो है ना 10 मिनट पहले सारा काम हो जाए। वैसे तो हो ही जाता है, बट सोमवार के दिन थोड़ा सा मेरे को जो है एफ़र्ट लगाना पड़ता है काम को जल्दी करने के लिए। जो मैंने सुबह रिलैक्सिंग के पल जो छत पर बिताए थे, फिर वो बाद में जो है ना वो काफ़ी हड़बड़ वाले हो जाते हैं, जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ जाते हैं। तो देखिए हमारे छोले जो हैं वो पककर बिल्कुल तैयार थे। अगर मैं थोड़ी देर और ना उतारती ना तो ये जल ही जाते, क्योंकि पानी पूरा हमारा सूख चुका था कुकर में से। तो मैंने इसे एक अलग से कटोरे में निकाल लिया है, और हस्बैंड ने मेरे सारी प्रिपरेशन करके दे दी थी मुझे। जब तक मैं चाय चढ़ा के नहाने गई थी ना, तो उन्होंने ये कर दिया था। और बच्चे तो पहले ही रेडी हो चुके थे, बाल वगैरह मैंने उनके पहले ही बांध दिए थे। तो जो है पैन में हमने डाल दिया तड़का, पंचफोरन डाला है, वही जीरा, मेथी दाना, अजवाइन। तो ये सब डालने के बाद फिर प्याज डाल दिया है। जब तक हमारे प्याज जो है पक रहे हैं ना, तो एक मैंने यहाँ पर मसाला तैयार कर लिया। इसमें हल्दी और एक सब्ज़ी मसाला, बस सिंपल ही रखा है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं रखा। तो उसके बाद फिर मैंने ये जो है लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट डाल दिया है। गिलास में कूच कर तैयार किया था मैंने इसे। तो 2 तरह से ही मसाले मैं तैयार करती हूँ, या तो फिर मैं सिलबट्टे पे पीस लेती हूँ अगर मेरे पास टाइम होता है तो। जैसे अच्छी सी सब्ज़ी खाने का मन, वैसे तो रोज़ ही होता है अच्छी सी सब्ज़ी खाने का मन, बट अगर टाइम होता है ना तो मैं उसे शांति से मसाले जो हैं सिलबट्टे में पीस लेती हूँ। और अगर थोड़ा सा जल्दी जल्दी होता है ना, तो फिर मैं उसे फटाफट से गिलास में जो है बेलने से कूट लेती हूँ। तो आपसे बातें करते करते देखिए हमारा जो है मसाला जो है छोले का पूरा पककर तैयार हो चुका है। इसमें मैंने छोले और आलू डाल दिए हैं, और इसमें डाल देंगे पानी। मैंने जो छोले को है दूसरे गैस पर चढ़ा दिया, और एक तरफ मैंने जो है कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, यहाँ पर मैं बच्चों के टिफ़िन में थोड़े से एप्पल काट के रख लूँगी, क्योंकि उनको लंच से पहले कुछ चाहिए खाने को। गोल्डू को तो खास करके लंच से पहले ही खाने को चाहिए। 11:15 तक लंच होता है ना, तो उससे पहले उसको कुछ ना कुछ चाहिए, बिस्किट वगैरह हो गया, नमकीन हो गया, या ड्राई फ्रूट्स हो गए। तो इसीलिए मैं कुछ ना कुछ टिफ़िन में डाल कर ले जाती हूँ। और फिर हमारी जो है कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी थी, इसमें हमने डाल दी हैं पूरियाँ। तो गर्मा गर्म पूरियाँ मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर, और बच्चों को नाश्ता दे दिया मैंने। हस्बैंड उधर पूजा कर रहे थे, जब तक मैंने यहाँ पर सारी पूरियाँ जो है बनाकर तैयार कर ली। और फिर मैं हो चुकी हूँ रेडी पूरी स्कूल जाने के लिए। नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है, लंच भी पैक कर लिया है। चले निकलते हैं स्कूल की ओर। अब मिलेंगे आपसे सीधे शाम के समय। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 6। ट्यूशन वाले बच्चे सारे मैंने पढ़ा कर भेज दिए थे, मतलब पढ़ के चले गए थे। और हस्बैंड लेकर आए थे समोसे, तो अभी गर्म ही हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो फटाफट से निकाल कर ले आओ। उनको जाना था एक मीटिंग में, तो मीटिंग में जाने से पहले वो कुछ नाश्ता करके जाना चाहते थे, तो उधर से समोसे लेकर आए थे। तो मैंने फटाफट से चाय बना ली है, और लेके चलेंगे इसे रूम में, चाय और समोसे। गोल्टू तो अभी सो ही रही है, स्कूल से आने के बाद वो सो गई थी। नाश्ता वगैरह करने के बाद हस्बैंड चले गए थे, और हम लगे हैं अपने काम पर। तो देखो ये जो है ना बच्चे मेरे ड्रेसेस वगैरह खोल के इन्होंने ऐसे रख दी थी। स्कूल से आने के बाद मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ। सबसे पहले तो पीठ सीधी करती हूँ, 10-15 मिनट का आराम हो गया। उसके बाद फिर 3 बजे ट्यूशन वाले बच्चे आते हैं, उनको 5 बजे तक पढ़ाती हूँ। उसके बाद फिर हस्बैंड आ गए थे,
तो उनको चाय नाश्ता करवाया। उसके बाद फिर मैं अब जाकर अपने काम पर लगी हूँ। मेरा घर अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा बिखरा बिखरा हुआ पड़ा है, क्योंकि कल संडे भी था तो जल्दी ही सो गए थे, और सुबह तो पता ही आपको कितनी भाग दौड़ मची होती है। तो ये जो है ना, मम्मी की साड़ियाँ जो है सूख चुकी थी, तो मैंने इसे तह लगा दी है। और ये रेन कोट हस्बैंड निकाल कर गए थे बैग में, काफ़ी दिनों से लेकर जा रहे थे, जो बारिश का पीछे मौसम हो रहा था ना, तो मैंने उन्हें बोला कि फ़ालतू में लेकर जा रहे हैं, निकाल दो, जब ज़रूरत पड़ेगी तब फिर ले लेना। तो मैंने उसे तह लगा कर रख दिया है। और हमारा जो ये लॉबी में का मंजी था, इस पे हमने गद्दा बिछा दिया है। और रूम की भी थोड़ी सी बेडशीट चेंज करनी थी, तो बेडशीट को चेंज कर देती हूँ। अभी वाइट बिछाई है ना, ये 4 दिन, सिर्फ 4 दिन, मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, मुश्किल से 3 दिन या 2.5 दिन बेडशीट चलती है। वाइट है ख़ास करके, तो बच्चे कुछ ना कुछ लगा ही देते हैं। मैंने पिलो कवर नहीं चेंज किया अभी फ़िलहाल, तो बेडशीट ही चेंज की है। और हमारे सारे काम डन हो चुके हैं शाम के। और मैंने यहाँ पर चावल चढ़ा दिया एक तरफ, और दूध चढ़ा दिया है। तो गाइस मेरे यहाँ पर सारे काम हो चुके हैं। और गोल्टू जो है अभी सोकर उठी है, तो उसे बहुत तेज़ भूख लगी है, कह रही है मम्मा कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दो। तो बर्फ़ी पड़ी थी, मैंने उसे वो भी दी थी, फिर भी उसकी भूख नहीं मिट रही है। इसीलिए मैंने उसे अभी बोला है कि मैंने चावल बिठा दिया है, तो वो दूध के साथ या किसी भी चीज़ के साथ खा लेती है। इसीलिए मैंने फ़िलहाल के लिए चावल बिठा दी। देखते हैं क्या बनाते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।